इस मूवी का स्टार्ट यिनफेन आइलैंड को दिखाते हुए होता है। असल में वो जगह दुनिया के सबसे बड़े ड्रग्स के इंपोर्टर में से एक है। वहाँ की सरकार इस इलीगल बिजनेस को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रही थी, इसलिए आइलैंड की इकोनॉमी अच्छे तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर सकी, जिसकी वजह से लोग गरीब हो गए और आखिर में उन्होंने अफीम लगाने और इलीगल तरीके से उसे दूसरे देशों को बेचने का फैसला किया। एक दिन एक स्पेशल एजेंट्स का ग्रुप चावल के बीज डिलीवर करने के लिए इस आइलैंड पर भेजा गया, लेकिन रास्ते में उन्हें गैंगस्टर के एक ग्रुप ने रोक लिया जो इन बीजों को चुराना चाहता था। इन गैंगस्टर्स को एक ब्यूटीफुल लड़की शाना लीड कर रही थी। जब उसने एजेंट्स का सफाया कर लिया तो एक मिस्टीरियस आदमी ने उन पर अटैक कर दिया। पता चला कि ये मिस्टीरियस मैन लिंग जियांग है, जो एक स्पेशल एजेंट है और रिटायर होने से पहले अपना आखिरी मिशन पूरा कर रहा है। अपना मिशन पूरा करने के बाद लिन साउथ कोस्ट पर पियानो बजाकर अपनी रिटायरमेंट का मजा उठाता है। यहाँ वो अपनी एक्स वाइफ को याद करता है, जिसके साथ अक्सर वो यहाँ आया करता था, मगर बदकिस्मती से उनकी डिवोर्स हो गई। कुछ टाइम के बाद वो अपने ख्यालों से जागता है जब एक लड़का उसे एक मिस्टीरियस कार्ड देकर जाता है, इसलिए वो अपने घर लौट जाता है। जब वो अपने घर में एंटर होता है तो कुछ लोग उसके घर में पहले से मौजूद होते हैं। पता चलता है कि ये लिन के पुराने साथी हैं। आज लिन की बर्थडे है और वो उसे सरप्राइज देने यहाँ आए हैं, मगर जब वो उसका बर्थडे मना रहे होते हैं तो एक गंजा आदमी लिन के पास आता है और पता चलता है कि वो लिन का पुराना बॉस है, जो उसे एक और मिशन देना चाहता है। लिन का बॉस बताता है कि एक कंपनी है जो इन बीजों को चुराकर इन्हें बायोलॉजिकल वेपन्स के तौर पर यूज करना चाहती है, जिससे बहुत से लोगों की जिंदगियों को खतरा हो सकता था। इसलिए उसके बॉस ने लिन से कहा कि वो वापस आकर इस मिशन को पूरा करे। लिन पहले तो मना कर देता है क्योंकि वो अपनी रिटायरमेंट का मजा उठाना चाहता था, लेकिन उसका बॉस कहता है कि उसकी एक्स वाइफ भी इस मिशन में शामिल होगी। अचानक लिन इस मिशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लिन की एक्स वाइफ यान शिन से मिलते हैं। वो चाइना की सबसे मशहूर बायोलॉजी की प्रोफेसर है। अपनी लेबोरेटरी में यान और उसकी टीम आर्टिफिशियली लगाए गए बीजों पर रिसर्च कर रही है। इन बीजों में से एक चावल का बीज है जो यिनफेन आइलैंड के एरिया में लगाने का प्लान है। खाने के अलावा ये बीज अफीम के लगने को भी कम करने में हेल्प करेंगे, जो कि वहाँ पहले ही बहुत ज्यादा है। कुछ ही देर बाद लिन यान से मिलने आया और पता चला कि उसका असल मिशन अपनी एक्स वाइफ को यिनफेन आइलैंड ले जाना था, जहाँ वो चावल के बीज लगाने के लिए जा रही थी। लिन को अभी भी उसकी फिक्र थी, इसलिए उसने यान से कहा कि वो अपना ये विजिट कैंसिल कर दे, क्योंकि बहुत से गैंगस्टर्स इन बीजों की तलाश में थे। लेकिन यान ने ऐसा करने से मना कर दिया और अपने प्लान के मुताबिक वहाँ जाने का कहा, क्योंकि वो अकेली इंसान थी जो वहाँ की जमीन की फर्टिलिटी को समझती थी। यिनफेन आइलैंड पर हम गैंगस्टर्स के एक ग्रुप को देखते हैं जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स को टॉर्चर कर रहा था, और इस बेरहम ग्रुप का लीडर एक माफिया बॉस ली वेन याओ था। अपने सारे बिजनेसेस चलाने के लिए याओ को ऑफिशियल्स की प्रोटेक्शन की जरूरत थी, और अगर कोई ऑफिशियल इसको रोकता तो वो उन्हें पीटता था। दूसरी तरफ हमें एक वीडियोअर वू लाई दिखाया जाता है। वो याओ का पुराना कुलीग था जब वो दोनों स्पेशल फोर्सेस में काम कर रहे थे। अब वू लाई अपनी छोटी बेटी की देखभाल करने पर फोकस था, जबकि उसकी वाइफ एक मिस्टीरियस आदमी के हाथों मर्डर हो चुकी थी। खुशकिस्मती से वू लाई को हमेशा अपने दोस्त ई क्वान की हेल्प मिलती थी। वो दोनों बैठे जब बातचीत कर रहे थे तो तभी अचानक से वू लाई की बेटी बेहोश हो गई। खुशकिस्मती से याओ वहीं मौजूद था। वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले गया। चेक करने के बाद पता चला कि उसकी बेटी को हार्ट की एक खतरनाक बीमारी थी और उसका फौरन ऑपरेशन करवाना जरूरी था, मगर वू लाई के पास पैसे नहीं थे क्योंकि उसके पास अब कोई जॉब नहीं थी। ये देखते हुए कि उसका पुराना साथी परेशानी में है, याओ ने डिसाइड किया कि वो इसके एक्सपेंसेस उठाएगा। यकीनन याओ के इरादे अच्छे नहीं थे। यहाँ याओ वू लाई को कहता है कि कुछ साइंटिस्ट यिनफेन आइलैंड पर बायोलॉजिकल वेपन्स लगाने वाले हैं जो उसकी बेटी की लाइफ के लिए खतरा बन सकते हैं। पता चलता है कि याओ स्पेशल एजेंट से बीज चुराने के लिए अपने पुराने साथी को यूज करना चाहता था, और अगर याओ इस
उसमें कामयाब होता है तो वो प्रॉमिस करता है कि उसकी बेटी के लिए वो सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढेगा। अगले दिन लिन और दूसरे स्पेशल एजेंट्स यिनफेन आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वो यान को चेंग्यू सिटी ले आते हैं, लेकिन याओ के लोग भी उन्हें एलिमिनेट करने वहां पहुंच चुके थे। पर अपनी ड्राइविंग स्किल्स की वजह से लिन किसी तरह इन गैंगस्टर्स से जान छुड़ा लेता है। दूसरी तरफ याओ गुस्से में था जब उसे पता चला कि उसके आदमी स्पेशल एजेंट से बीज चुराने में नाकाम हो गए थे, लेकिन उसे रिपोर्टर्स के सामने स्माइल करना था क्योंकि वो जल्द ही एक नई कपड़े की फैक्ट्री को खोलने वाला था। असल में उसकी कंपनी उसके इलीगल कामों के लिए सिर्फ एक कवर थी। याओ यहाँ वुलाई को इनॉग्रल के लिए रिबन काटने का कहता है ताकि वो उसे बीज चुराने के लिए राजी कर सके। रात को लिन ने दोबारा कोशिश की कि ये बीज लगाने का काम रोका जाए और वो चाहता था कि येन वापस घर चली जाए। असल बात ये थी कि लिन सिर्फ उसे खतरे से बचाना चाहता था। ये सुनकर येन नाराज हो गई और उससे कहा कि वो दिखावा क्यों कर रहा है। इससे ये पता चला कि उन दोनों के बीच कई बार लड़ाई होती थी, लेकिन वो अब भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन अब वो हस्बैंड और वाइफ के तौर पे इकट्ठे नहीं हो सकते थे। अगले दिन येन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ताकि बीज लगाने के प्रोसेस के बारे में लोगों को बताए। ऑफिशियल्स के अलावा इस इवेंट में याओ भी बिना किसी इनविटेशन के शामिल था। कुछ देर बाद बीज गेस्ट को दिखाया गया, मगर जब येन बीज के बारे में डिटेल्स बताने लगी तो अचानक एक एजेंट ने वेटर के ड्रेस में घुसने वाले गैंगस्टर पर गोली चला दी और वहाँ हंगामा मच गया। इसी हलचल में याओ के एक आदमी ने बीज चुरा लिया, मगर पता चला कि जो वो चुरा रहा था वो एक फेक बीज था, जबकि असल बीज लिन के साथियों ने सेव कर लिया था। लेकिन बदकिस्मती से वुलाई अचानक पीछे से आया और फौरन असल बीज छीन लिया। ये देखकर लिन चुप नहीं रह सकता था। यहाँ उनके बीच एक जबरदस्त फाइट होने लगती है, लेकिन लिन अचानक से रुक जाता है क्योंकि वुलाई ने जो गोलियां चलाई थी उन्होंने येन को हिट किया था। इसलिए वो फौरन से येन को हॉस्पिटल ले गया, जबकि वुलाई सीट लेकर भाग गया। कुछ देर बाद यिनफेन आइलैंड के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स लिन के पास आते हैं, लेकिन अब तक उन्हें ये नहीं पता चल सका कि इस चोरी के पीछे कौन था। लिन इस वजह से मायूस था कि इस आइलैंड के तमाम ऑफिशियल्स बेकार थे। तभी लिन के एक साथी ने वुलाई और याओ के लोगों की बॉडी पर बने टैटूज की तस्वीर दिखाई। पता चला कि ये टैटू एक स्पेशल फोर्सेस का था जो कभी बहुत डेंजरस समझा जाता था। लिन ने अपने सुपीरियर्स को कॉल की और याओ के ट्रूप्स के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी। फोन रखते ही उसे ये खबर मिली कि उसकी एक्स वाइफ अब स्टेबल कंडीशन में है। दूसरी तरफ याओ ने बीज चुराने पर वुलाई का शुक्रिया अदा किया, लेकिन वुलाई को यहाँ याओ की हरकतों पर शक होने लगा क्योंकि जब उसने देखा कि ये आर्टिफिशियल बीज रबड़ का बना था और बिल्कुल भी डेंजरस नहीं लग रहा था। फिर वुलाई को अचानक अपना पास्ट याद आया, जब याओ ने उस टाइम दुश्मनों को मारा जब वो पहले ही सरेंडर कर चुके थे। इन मेमोरीज की वजह से उसे रियलाइज हुआ कि याओ के पास दिल नहीं है। दूसरी तरफ लिन और उसकी टीम स्टेट काउंसिल के साथ एक जूम मीटिंग कर रहे थे, जहां लिन को ये पता चला कि ये बीज बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के थे। असल बात ये थी कि येन के आर्टिफिशियल बीज बायोलॉजिकल जीन्स को ट्रांसफर कर सकते थे जो सारे प्लांट्स को हर कंडीशन में जिंदा रखते। इस तरह लोग कभी भी क्रॉप्स की प्रोडक्शन में फेल नहीं होते और कभी भी खाना कम नहीं होता। अब लिन को समझ आया कि याओ ने इन बीजों को क्यों चुराया था, क्योंकि याओ इन बीजों के जीन्स को अपनी अफीम में डालना चाहता था। थोड़ी देर बाद एक एजेंट ने सीसीटीवी फुटेज ढूंढी जिसमें शाना ने एक विदेशी प्रोफेसर को किडनैप कर रखा था। रात को शाना प्रोफेसर को कहीं ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में उन्हें लिन और उसके साथी रोक लेते हैं। इसलिए दोनों ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग शुरू हो जाती है। अपनी शानदार फाइटिंग स्किल्स की वजह से वुलाई ने आखिर में लिन को जमीन पर गिराया और वहां से भाग गया, लेकिन भागते हुए उसका बिजनेस कार्ड वहीं गिर जाता है जो कि लिन उठा लेता है। दूसरी तरफ वुलाई प्रोफेसर को याओ के घर ले आता है। फिर माफिया बॉस याओ ने वुलाई को ऑर्डर दिया कि वो एक मुखबिर का मर्डर करे जिसने उसे धोखा दिया था, लेकिन एक दिल रखने वाला इंसान होने की वजह से वुलाई ने इस ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया। इसके अलावा वो मायूस भी था क्योंकि याओ ने शुरू से ही उसे
उसे धोखा दिया था। पास्ट में वो दोनों मिशंस पर ड्रग्स डीलर्स का सफाया करते थे, लेकिन अब याओ खुद एक माफिया बॉस बन गया था जो ड्रग्स सेल करता था। वुलाई के जाने के बाद याओ ने प्रोफेसर को जबरदस्ती अपने साथ काम करने के लिए फोर्स किया। अगली सुबह याओ ने माफी मांगी और वुलाई को अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए खाना खाने बुलाया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वुलाई अब भी उससे नाराज था और आखिर में वुलाई उससे अपनी पार्टनरशिप खत्म कर देता है। अचानक याओ के आदमी अपनी गन्स वुलाई पे तान लेते हैं। ये देखकर वुलाई ने फौरन से शाना को होस्टेज बना लिया और इसे इस्तेमाल करके वहाँ से भाग गया। घर पहुँचने पर उसकी बॉडी पे गोली लगने का घाव था। इक्वान जो कि उसकी ये हालत देख रहा था फौरन उसकी बॉडी से गोली निकालने लगा। जख्म का ट्रीटमेंट करने के बाद वुलाई ने देखा कि इक्वान लंगड़ा के चल रहा था, जिसे देखकर वो फौरन समझ जाता है कि उसका दोस्त इक्वान ही वो मुखबिर है जिसे याओ ने गद्दार डिक्लेयर किया था। जब इक्वान का राज खुल गया तो उसने अपने सब बुरे कामों को मान लिया। असल में वो हमेशा से ही याओ के लिए काम कर रहा था और ये भी सच था कि उसने ही वुलाई की वाइफ का मर्डर किया था, क्योंकि उसकी वाइफ याओ के इलीगल बिजनेस में रुकावट डाल रही थी। वुलाई ने फौरन गुस्से में आके इक्वान को मार मार कर बुरा हाल कर दिया। आखिरकार इक्वान अपने ही दोस्त के हाथों मारा गया। थोड़ी देर बाद लिन वुलाई के घर आया, लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिला। घर में सिर्फ वुलाई की बेटी थी जो अपनी बीमारी के बढ़ने के कारण जमीन पे गिरी पड़ी थी, इसलिए लिन फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर ने याओ को बताया कि वो बीच के जीन को अफीम के प्लांट्स में ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए उसे उन जीन्स को एडिट करने वाली फाइल्स की जरूरत थी जो इस समय यान और स्पेशल एजेंट्स के पास थी। कुछ टाइम के बाद वुलाई अपनी बेटी को लेने घर वापस आया। खुशकिस्मती से उसे एक नर्स से पता चला कि उसकी बेटी हॉस्पिटल में है। यहाँ लिन यान के कमरे के बाहर खड़ा था क्योंकि यान की कंडीशन और बिगड़ गई थी। बदकिस्मती से डॉक्टर्स यान की लाइफ नहीं बचा सके थे, जिसकी वजह से लिन बिल्कुल टूट जाता है। जब उसके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहा तो उसने वुली को देखा जो कि अपनी बेटी से मिलने आया था। लिन गुस्से में उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है। वो उसे जान से मारना चाहता था, लेकिन किसी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। लिन ने उससे पूछा कि बीच कहाँ है और वुलाई ने अपनी गलतियों पर गिल्टी फील करते हुए उसे याओ की लेबोरेटरी का पता बताया। दूसरी तरफ लिन के दो साथी मजे कर रहे थे, लेकिन अचानक याओ के गैंगस्टर्स उस जगह रेड करते हैं और उन्हें घसीट के गाड़ी में अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब लिन अपनी टीम से मिलने वापस आया तो उसे बहुत हैरानी हुई कि उसकी टीम वहाँ नहीं थी। बगैर टाइम वेस्ट किए उसने याओ से कांटेक्ट किया और एक डील की ऑफर की। उसने कहा कि वो याओ को वो फाइल्स देगा जो उसे चाहिए, बस इस कंडीशन पर कि याओ उसके साथियों को जाने दे। दूसरी तरफ वुलाई ने अपनी बेटी को देखा जो अब भी बेहोश थी। फिर अपनी बेटी और अपनी पत्नी की खातिर उसने लिन की हेल्प करने का डिसीजन किया ताकि वो याओ से बदला ले सके, लेकिन रास्ते में उसका सामना याओ के गैंग से होता है जो कि उसे पकड़कर याओ के सामने ले आते हैं। उसी रात लिन याओ से मिला और डील की बात की। इसके बाद याओ लिन को उसकी टीम तक ले आया जो पूल के पास बंधी हुई थी। दूसरी तरफ याओ के आदमी वुलाई पे टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन किसी तरह वो खुद को आजाद करा लेता है और उनसे फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ याओ को शाना ने खबर दी कि लिन जो फाइल्स लाया था वो फेक थी। ये सुनकर वो फौरन गुस्से में आ गया और धमकी दी कि वो लिन की टीम को मार डालेगा, लेकिन अचानक वुलाई वहाँ आ गया और लिन के साथ मिलकर माफिया का सफाया कर दिया। आखिरकार लिन अपनी टीम को बचाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद लिन और वुलाई याओ का पीछा करने लगते हैं जो शाना के साथ भाग गया था। आखिर में वो दोनों एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंच गए जो पहले एक ड्रग फैक्ट्री थी। सभी गैंगस्टर्स को खत्म करने के बाद वो सीधा याओ और शाना तक पहुंच गए। इसी दौरान वो एक दूसरे पे गोली चला देते हैं। वुलाई काफी बुरी तरह से इंजर हो जाता है जबकि शाना वहीं मारी जाती है। इसी दौरान डरपोक याओ प्रोफेसर और बीच लेकर वहाँ से भाग जाता है। लिन फौरन से उसका पीछा करता है और उसके बाकी साथियों का भी खात्मा कर देता है, जिसके बाद वो याओ को मर्दों की तरह सामने आके फाइट करने का चैलेंज करता है। उनकी फाइट के दौरान वुलाई दोबारा उठ गया और याओ को पीटने में लिन का साथ देने लग गया, लेकिन याओ की फाइटिंग स्किल्स भी किसी से
से कम नहीं थी। वो दोनों मिलकर भी उसे गिराने में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आखिर में वो किसी तरह करके याओ को गिराने में कामयाब हो जाते हैं। याओ मारा जाता है, जबकि लिन का बहुत ज्यादा खून बह चुका था, इसलिए उसे धीरे धीरे सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। इसी के साथ ही उसकी हार्ट बीट बंद हो जाती है। लिन अपनी डेथ के बाद यान के साथ दोबारा जा मिला। मूवी के एंडिंग सीन में वो दोनों समुद्र किनारे पियानो बजा रहे थे, जबकि वुलाई अपनी आम जिंदगी में वापस लौट गया था और उसकी बेटी भी गवर्नमेंट की हेल्प से ठीक हो गई थी। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।